अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टार्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, उस पर जो टार्क अप्लाई हो रहा है उसका रिलेशन हमने डिराइव करना है। डाइपोल की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी थी कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो d डिस्टेंस पर रखे हुए हों, कुछ फासले पर रखे हुए हों, वो एक डाइपोल बनाते हैं। डाई का मतलब दो पोल चार्जेस को कहते हैं। ये पीछे हमने पढ़ा था। प्लस q और माइनस q जो कुछ फासले पर रखे हुए हों वो एक डाइपोल बनाएंगे। और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी हमने डिफ़ाइन किया था, उसको P से शो करते हैं। और ये प्रोडक्ट होता है चार्ज का और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन चार्जेस D का। P से शो करते हैं, QD इसका फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये प्लस Q और माइनस Q चार्ज के दरमियान डिस्टेंस D है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर रही हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और उस फील्ड के अंदर ये डाइपोल रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से भी पैदाशुदा हो सकता है, नेगेटिव चार्ज से भी पैदाशुदा हो सकता है। फ़र्ज़ करें ये पॉजिटिव चार्ज से पैदाशुदा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यानी इधर कोई पॉजिटिव चार्ज सोर्स रखा हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर आ रही हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइनें बाहर की जानिब होंगी। ये पीछे हमने पढ़ा था। तो ये पॉजिटिव चार्ज जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, ये इस प्लस Q चार्ज को रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा F1। और ये पॉजिटिव चार्ज सोर्स माइनस Q चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा F2। तो प्लस Q चार्ज पर इधर फोर्स लगेगी, माइनस Q चार्ज पर इधर फोर्स लगेगी। ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो हैं, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, कपल बनाती हैं और कपल की वजह से रोटेशन यानी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इस तरह इस चार्ज पर इधर फोर्स लगेगी, इस चार्ज पर इधर फोर्स लगेगी, तो इस पे इधर फोर्स लगेगी, उसकी वजह से यूं करके रोटेशन प्रोड्यूस होगी। क्लॉकवाइज टॉर्क इस डाइपोल के अंदर प्रोड्यूस होगा, यानी ये भी इधर रोटेट करेगा, ये भी इधर रोटेट करेगा, ये डाइपोल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये फोर्सेस से हमें पता लग रहा है, इस पर इधर फोर्स लगेगी, इस पर इधर फोर्स लगेगी। तो ये देखें, इस पर इधर फोर्स लग रही है, इस पर इधर फोर्स लग रही है, उनकी वजह से यूं करके क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। उसका फार्मूला हमने बनाना है। तो टॉर्क का फार्मूला ये R क्रॉस F होता है। इसको अगर हम खोलते हैं तो ये बनता है जो R की मैग्नीट्यूड, F की मैग्नीट्यूड साइन थीटा n हैट। ये टॉर्क का फार्मूला ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये टॉर्क का रिलेशन हमने पीछे सेकंड ईयर में भी यूज़ किया था, फर्स्ट ईयर में भी दिया गया था। ये टॉर्क का रिलेशन होता है। तो इस जो पॉजिटिव Q पर भी फोर्स लग रही है उसकी वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, माइनस Q पर जो फोर्स लग रही है दोनों की वजह से इस डाइपोल में रिजल्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो पहले हम वो टॉर्क मालूम करेंगे जो पॉजिटिव Q चार्ज पे एक्ट हो रहा है। तो ये देखें, टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लस Q चार्ज, इस पे जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है उसको τ1 कह देते हैं। पहले हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं टॉर्क की, RF साइन थीटा से। n हैट ना लगाएं तो वो सिर्फ टॉर्क की मैग्नीट्यूड निकलेगी। n हैट डायरेक्शन के लिए, ये आपने पीछे पढ़ा होगा। तो ये पॉजिटिव Q पर अप्लाई होने वाला टॉर्क है। तो ये देखें, पॉजिटिव Q का सेंटर से जो डिस्टेंस R है, O से सेंटर ऑफ रोटेशन से प्लस Q का डिस्टेंस R होगा। ये किसके इक्वल है? D/2 के, क्योंकि पूरा डिस्टेंस D है और सेंटर से लेकर प्लस Q चार्ज तक का डिस्टेंस, यानी ये पिवट पॉइंट हम कहते हैं जिसके गिरदा गिर्द ये डाइपोल रोटेट कर रहा है। O से लेकर प्लस Q तक का डिस्टेंस R है
जो यहाँ d/2 है, क्योंकि पूरा डिस्टेंस d है, आधा d/2 होगा। तो ये देखें r की जगह हम क्या लिखेंगे, d/2। f किसके इक्वल होता है, ये देखें जो पीछे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, F/Q के। और यहाँ से पता लगा कि F फिर किसके इक्वल होगा, QE के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F/Q होता है और F किसके इक्वल होगा, फिर QE के। इसकी जगह हम QE लिखेंगे, साथ ये साइन थीटा आ जाएगा। ये टार्क है प्लस Q पर जो अप्लाई हो रहा है। इसी तरह -Q का चार्ज भी हम मालूम कर सकते हैं, जो टॉर्क मालूम कर सकते हैं। ये देखें टॉर्क एक्टिंग ऑन -Q, ये TOR2 कह दें। इसका फार्मूला भी वही होगा, RF साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये भी उसी तरह, R जो है इज़ द डिस्टेंस, R जो है वो हमारा डिस्टेंस है जो -Q चार्ज से लेकर पिवट पॉइंट O तक का। ये भी किसके इक्वल है, d/2 के। ये भी उसी तरह R डिस्टेंस d/2 होगा। F की वैल्यू हमने QE निकाली, साथ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो दोनों बराबर होंगे। टोटल टार्क ये TOR2 निकाला, पीछे हमने TOR1 निकाला था। टोटल टार्क ये देखें +Q का चार्ज जो टॉर्क भी इस तरह क्लॉकवाइज है, -Q का टॉर्क भी क्लॉकवाइज है। तो दोनों टॉर्क ऐड होके टोटल डाईपोल का टॉर्क बनाएंगे। तो टोटल डाईपोल का टॉर्क टा होगा, ये होगा TOR1 प्लस क्या होगा, TOR2। ये डाईपोल पूरे का टॉर्क है, ये दोनों चार्जेस के टॉर्क्स का सम होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस के टॉर्क्स क्लॉकवाइज हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में हैं, इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो TOR1 का फार्मूला यही था, d/2 QE साइन थीटा। TOR2 भी यही है, d/2 QE साइन थीटा। तो ये ऐड हो जाएंगे, सिमिलर फैक्टर हैं, चूँकि ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों की वैल्यू सेम थी, ऐड हो जाएंगे। 2 आ जाएगा शुरू में, d/2 QE साइन थीटा। तो 2 कट जाएगा, ये DQE साइन थीटा हो जाएगा। तो ये DQ या QD हमने पीछे पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है, ये मैग्नीट्यूड है P की, वेक्टर फॉर्म में नहीं, ये स्केलर फॉर्म में है। तो QD इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होगा, ये हो जाएगा PE साइन थीटा के। तो स्टूडेंट्स ये टॉर्क की मैग्नीट्यूड बनेगी, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल की मैग्नीट्यूड होगी। अब हम उसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो टॉर्क की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकलती है, जिधर बॉडी रोटेट कर रही हो उधर हम दाएं हाथ की उंगलियां घुमाते हैं, अंगूठा टॉर्क की डायरेक्शन शो करता है। इसमें जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही थी वो यूं करके क्लॉकवाइज थी। तो क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से उंगलियां यूं करके हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए, और अंगूठा नीचे जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो ये जो प्लेन है जिस पे डाइपोल रखा हुआ है, टॉर्क की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी राइट हैंड रूल के तहत। तो ये देखें डाउनवर्ड जब होगी तो नीचे की जानब यूँ होगी, नीचे की जानब होगी तो वो इस प्लेन पर जिस पर ये फील्ड और डाइपोल हैं उस प्लेन पर यूँ करके डाउनवर्ड होगी और नीचे की जानब होगी, और यूँ करके इस प्लेन पर जिस पर फील्ड और डाइपोल है उस पर ये टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, डाउनवर्ड होगी और इस फील्ड वाले और डाइपोल वाले प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगी राइट हैंड रूल से। तो टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी। परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी कहते हैं और
परपेंडिकुलर की डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर n हैट से शो करते हैं। ये आपने पीछे भी पढ़ा था। टॉर्क की डायरेक्शन अभी देखा, डाईपोल वाले प्लेन पर यूं करके परपेंडिकुलर है, डाईपोल पे यानी P पर भी परपेंडिकुलर है और E पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। इधर डाईपोल मोमेंट P है उस पर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर भी, दोनों पर। ये जो डाईपोल मोमेंट है ये पीछे ये पड़ा होगा, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से क्या होती है, पॉजिटिव की जानब। ये इस लाइन के ऊपर है और E की डायरेक्शन इधर है। तो ये इस फील्ड पर, इस प्लेन पर ही इधर डाईपोल मोमेंट P की डायरेक्शन है और इधर E की डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये इस पर यूं करके डाउनवर्ड टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है दोनों के। तो दोनों के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर n हैट से शो करते हैं। क्योंकि टॉर्क की मैग्नीट्यूड जो निकली हमारे पास वो अकेली PE साइन थीटा है, और अगर हम टॉर्क वेक्टर बनाना चाहें तो उसकी डायरेक्शन के लिए इधर यूनिट वेक्टर लिखना होगा। अभी हमने पढ़ा कि टॉर्क की डायरेक्शन P और E पर परपेंडिकुलर है, इसलिए उसकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर n हैट लगेगा। तो ये टॉर्क का फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म बनेगा। तो ये देखें, हमने पढ़ा था कि वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा n हैट। वैसे ही जो P क्रॉस E है वो होगा PE साइन थीटा n हैट। तो ये वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट के फार्मूले से हमें पता लगा, जिस तरह A क्रॉस B AB साइन थीटा n हैट होता है, वैसे P क्रॉस E PE साइन थीटा n हैट होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट के फार्मूले से हमें पता लगा कि ये वाला फैक्टर PE साइन थीटा n हैट ये P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के बराबर है। तो टॉर्क का फार्मूला ये बनेगा फिर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। टॉर्क इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट P and electric field intensity E।